जहां आसक्ति होगी भय की उत्पत्ति होगी। यदि संसार के भोगों में लगाव है तो रोग का भय होगा। यदि यश में आसक्ति है तो अपयश का भय होगा। यदि धन में लगाव है तो निर्धनता का भय होगा। सर्व वस्तु भयान्वितम भुविनृणाम वैराग्यम एवा भयम। तो समझिए, ये भय मात्र एक भावना है जो उठती, मन से उठती है, एवं मन से हम उसका दमन भी कर सकते हैं। तो भय होता क्या है? ये भगवान ने सब प्राणियों के शरीर और बुद्धि की हार्ड वायरिंग ऐसी की है कि वे अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएं। अतः जहां खतरा आता है, मानो अंधेरे में आप देखें एक आदमी डंडा लेके आपके पास आ रहा है, तुरंत आपकी ब्रेन एक्शन में चली जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आप अपनी सुरक्षा के कदम ले लेते हैं, या फाइट या फ्लाइट। तो क्या होता है भय में? ये लेफ्ट और राइट मस्तिष्क के नीचे एक भाग है जिसे कहते हैं एमिग्डाला, वो सक्रिय हो जाता है। दो प्रकार के हार्मोन छोड़ता है, एक एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन और एक कॉर्टिसोल। और इन दोनों के कारण हमारे मस्तिष्क के कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल लोब्स अपना कार्य कम कर देते हैं। अतः अब समझदारी से सोचना ये कठिन हो जाता है और भय से प्रेरित हम कार्य करने लग जाते हैं। अब आजकल जान का खतरा आधुनिक जीवन में कम रहता, अतः वो भय निरर्थक अत्यधिक मात्रा में हो जाता, जैसे संकीर्ण जगह का भय, पब्लिक स्पीकिंग का भय, पानी का भय इत्यादि इत्यादि। दूसरी ओर हम देखते हैं ऐसे ऐसे संत जो बिल्कुल निर्भीक रहे। इसका रहस्य क्या था? हम अपने लिए भय से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते? तो इसकी जड़ को समझिए। भय रोग नहीं है, रोग का लक्षण है। कैसे? जैसे यदि आपको बुखार हो, ये तो लक्षण है, क्योंकि भीतर मलेरिया के जर्म है। अब वो बुखार को कम करने के लिए आप क्रोसिन ले लें, मलेरिया के जर्म नष्ट नहीं होंगे। इसी प्रकार से भय का कारण क्या है समझिए। वो कारण है आसक्ति, मन का अटैचमेंट। भोगे रोगे भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम सर्ववस्तु भयान्वितम भुविनृणाम वैराग्यमेवा भयम। जहां आसक्ति होगी भय की उत्पत्ति होगी। यदि संसार के भोगों में लगाव है तो रोग का भय होगा। यदि यश में आसक्ति है तो अपयश का भय होगा। यदि धन में लगाव है तो निर्धनता का भय होगा। सर्व वस्तु भयान्वितम भुविनृणाम वैराग्यम एवा भयम। जहां व्यक्ति विरक्त हो जाता है, सब ठीक है, भगवान की जो इच्छा, वहां पर वो निर्भय हो जाता है। तो समझिए, ये भय मात्र एक भावना है जो उठती, मन से उठती है, एवं मन से हम उसका दमन भी कर सकते हैं। जैसे क्रोध का दमन कर सकते हैं, जैसे काम का दमन कर सकते हैं, ऐसे ही भय का भी। उसके लिए अपनी कल्पना शक्ति को नियंत्रण में रखिए। ये कल्पना शक्ति जब अनियंत्रित हो जाती है, बस फिर भय की कोई सीमा नहीं रह जाती। अगली बात, वर्तमान में जीना सीखिए। हमारा भय भविष्य के लिए होता है,
किंतु भविष्य हाथ में नहीं है, वर्तमान का कार्य हमारे हाथ में है। प्रेरणा लें जूलियस सीजर से, जो रोम का एक इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। उसके सैनिकों ने उसे खबर दी कि उसे मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है और बॉडीगार्ड्स सदा उसके साथ घूमते रहे। जूलियस सीजर ने कहा, मैं एक ही बार जीवन में मरना चाहता हूं, मर मर के जीना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, सबसे खराब परिस्थिति हो सकती है, उसके साथ समझौता कर लें। अरे भाई, अधिक से अधिक नौकरी जाएगी, कोई बात नहीं, मेरे पास 3 वर्ष की बचत तो है ही, तब तक दूसरी नौकरी लग जाएगी। जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो को स्वीकार कर लेते हैं तो भय गायब हो जाता। और लास्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, क्रमशः असंवेदीकरण। इसका मतलब क्या? जिस चीज से आप भय कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को उसके प्रति एक्सपोज कीजिए। यदि मकड़ी का भय है तो पहले मकड़ी से 20 फुट की दूरी पर आइए, फिर अगले दिन 15 फुट की दूरी पर, फिर अगले दिन 10 फुट की दूरी पर, और फिर अंतिम बात तो है भगवान पर विश्वास रखना। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो अंदर से ये विश्वास आ जाता है, वे हमारे सनातन पिता हैं, सनातन माता हैं। जब वे हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हम अपनी चिंता क्या करें? डू योर बेस्ट एंड लीव टू गॉड ऑल द रेस्ट। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।